डेमोक्रेसी में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमेशा ये हुआ है। अपनी गिरेबानों में लोग झांक कर देखें कि जब वो राजनीति में आए थे तब उनकी क्या आर्थिक स्थिति थी और आज उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया थी, उन्हीं के ज़माने में तोता कहा गया था, हमारे ज़माने में तोता नहीं कहा गया। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हमारे साथ में हैं। अमित शाह जी की बैठक में शामिल हुए। सर, अमित शाह जी ने क्या जीत का मंत्र दिया है, किस तरह से आगे बढ़ना है मध्य प्रदेश? युद्ध के मैदान में जब सेनाएं आमने सामने होती हैं तो सेनापति द्वारा दिया गया मॉरल बूस्टर का संदेश होता है, वो हमेशा बहुत काम आता है, उससे एनर्जी मिलती है। उनका एक संगठनात्मक बूथ अध्यक्ष से लेकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक उन्होंने खुद लड़े हैं। और उनको बताते हैं 30-35 चुनाव जीतने का, कोऑपरेटिव से लेके भूमि विकास से लेके पार्षद से लेके एमएलए से लेके एमपी से लेके तमाम फेडरेशन के जीतने का अनुभव है। तो उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, उससे हम लोग लाभान्वित हुए। लेकिन मध्य प्रदेश में किस तरह का है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि रूठे कई सारे हैं, बात यही निकल के आ रही है। कैसे मनाएंगे उनको? उन्होंने भी कोशिश की है मनाने की। क्या अन्य दलों में ये बात नहीं हो रही है? डेमोक्रेसी में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमेशा ये हुआ है और हमेशा हुआ करेगा। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी की हैं, राज्य सरकार की योजनाएं और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो परिश्रम की पराकाष्ठा की है, उस निकले हुए पसीने से कमल खिलेगा। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि अब कानून का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, लगातार ईडी का उपयोग, उसका उपयोग। क्या कहेंगे आप? तो कानून संवैधानिक संस्थाएं हैं और उनका दुरुपयोग कोई कर नहीं सकता है। ये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्थाएं हैं। अपनी गिरेबानों में लोग झांक कर देखें कि जब वो राजनीति में आए थे तब उनकी क्या आर्थिक स्थिति थी और आज उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। फिर वो जवाब दें कि क्या ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स वगैरह उनके घरों में अगर आ रही है तो क्या गलत आ रही है। फिर हमारे यहाँ तो एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको किसी दिक्कत है तो कोर्ट में जाएं, लोअर कोर्ट में। उससे दिक्कत है दोनों पक्ष, हाई कोर्ट, उनमें से दिक्कत है दोनों पक्षों में से कोई एक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन लास्ट सवाल वो कह रहे हैं कि कुत्ता बिल्ली का खेल चल रहा है। ये सीएम के शब्द हैं, गहलोत हैं, अब भूपेश बघेल हैं, कह रहे हैं ईडी की कार्रवाई ऐसा हो रहा है कि कुत्ता बिल्ली का खेल चल रहा है, जिससे मर्जी नहीं हुई उसको पहुंचा दिया जाता है ईडी। नहीं, उपमा भी सही नहीं दे पाई ना, वो कुत्ता बिल्ली का खेल का कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये संवैधानिक संस्थाएँ हैं। कांग्रेस के ज़माने में ज़रूर कांग्रेस सीबीआई का मतलब था कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया थी, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया थी, उन्हीं के ज़माने में तोता कहा गया था, हमारे ज़माने में तोता नहीं कहा गया। लेकिन किसी को कोई दिक्कत है तो कोर्ट में जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि हार से बौखला करके इस प्रकार से पहले वातावरण बना लो कि बाद में बड़े बहाने ना बनाने पड़े। तो आप देख सकते हैं एसपी सिंह बघेल जी हैं और जैसा कि उनका कहना है कि कई सारे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश यही है कि चुनाव जीता जा सके और उसको लेकर अमित शाह ने जीत का मंत्र भी दिया है। लेकिन अब देखना यही है कि जीत का मंत्र इस चुनाव में कितना सफल हो पाता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।